मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी शुरू में आज पहला दिन है और 90 दिन का जो हमारा कमिटमेंट होता है, 90 दिन इसलिए होता है क्योंकि ये जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ना, ये हमें बाहर सुनने को और देखने को नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों को हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आज तक हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें ऐड हुई हैं तो उन सब से हमें बाहर निकलने के लिए इतना टाइम तो हमें चाहिए ही, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हैं। तो पहले मैं बुक पढ़ूंगी 10 से 15 मिनट और उसके बाद बुक के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी आपकी समस्या अगर आप डिस्कस करना चाहें तो उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज है हमारा अष्टवक्र गीता। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर हो तो बता दीजिएगा। कामनाएं अंत में दुख ही क्यों देती हैं, है ना। हमारी जितनी भी कामनाएं होती हैं हमारे जीवन में वो पूरी होने के बाद भी हमें दुख ही क्यों देती हैं, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो जो ये श्लोक है अध्याय 2 श्लोक 10, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी हो जाता है, जल से उठी हुई तरंग जल हो जाती है और आभूषण पिघलने के पर पुनः स्वर्ण में समा जाता है, वैसे ही जब बोध होता है तो संपूर्ण विश्व आप में ही लीन हो जाता है ना। जिस तरह से मिट्टी से बना हुआ घड़ा जो मिट्टी से ही बनता है और वो घड़ा आकार लेता है, तरह तरह के घड़े बनते हैं, लेकिन जब वो फूट जाता है तो वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है ना। और इसी तरह से जो जल होती है, जो कि तरंगे होती है, जल हो जाती है, जल से उठी हुई तरंग होती है, जैसे कि सागर से जो लहर उठती है, जल से तरंगे उठती है, वो फिर से जल में मग्न हो जाती हैं। उसी तरह से जो हमारे गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, वो भी पिघलाने के बाद फिर से स्वर्ण बन जाते हैं। तो इसी तरह से जब हमें ज्ञान आता है, बोध आता है, बोध का मतलब ज्ञान होता है, तो जो ये सारा विश्व है जो हमें अलग दिखाई दे रहा है, जो हमें लगता है कि कुछ अलग दे जाएगा, वो सब भी संपूर्ण विश्व आप में ही लीन हो जाता है। मतलब वो आपसे ही उत्पन्न होता है और आप में ही लीन हो जाता है, वो कहीं अलग से नहीं आता। जो आपके भीतर होता है वही बाहर होता है, ठीक है। तो मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी हो जाता है, जल से उठी हुई तरंग जल हो जाती है और छोटे छोटे जो धातु के कण होते हैं वह स्वर्ण में समा जाते हैं। या ऐसा कह लीजिए कि कंगन है, मान लीजिए, या कोई गहना है जो एक आकार लिया हुआ था, एक रूप लिए हुए था, तो आभूषण गल करके स्वर्ण हो जाता है, अपना नाम रूप खो देता है और फिर से स्वर्ण हो जाता है। लहर अपना नाम रूप खो देती है और जल हो जाती है और घड़ा अपना नाम रूप आकार खो देता है और मिट्टी हो जाता है। जैसे यह सब हो जाता है वैसे ही जब तीसरा नेत्र खुलता है, जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं, वही बोध है, ठीक है ना। मतलब तीसरा नेत्र खुलने का मतलब ये नहीं है कि शंकर जी के कोई बीच में नेत्र खुलता है, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं ना शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया, तो ये हम सबके अंदर होता है और हम सबके अंदर जब बोध आता है ना, इसका मतलब अब हम तीसरी आंख से देख रहे हैं, है ना। तो जब थोड़ा होश उतरता है तो यह जो पूरी दुनिया आपने फैला रखी है ना, यह आ करके आप में ही लीन हो जाती है। माने आपको फिर स्वयं से भिन्न नहीं प्रतीत होती। आप में लीन हो जाने का मतलब है कि भिन्नता का भाव जाता रहता है और उस भिन्नता के कारण जो मानसिक स्थितियां उठती थी, क्या उठती थी, कामना का, द्वेष का, लाभ का, मोह का, मद का, वह सब खत्म हो जाते हैं, है ना। हमारे पास जो भी मतलब कामना उठती है, जो भी द्वेष उठता है, कामना का मतलब आप समझ सकते हो, जो शारीरिक कामना हो गई, मानसिक कामना हो गई, कुछ पाने की इच्छा हो गई, कुछ करने की इच्छा हो गई, ये सब कामना ही कहलाती है ना। तो कामना, द्वेष किसी से दुश्मनी है, लाभ किसी से कुछ पाना है, मोह मतलब किसी के बिना रह नहीं सकते, मद मतलब कि नशा वगैरह हो गया, वह सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ आप से पराया हो तो ही कुछ आपसे पराया हो, कहाँ पे थे हम, कुछ आपसे पराया हो तो ही तो उसका लोभ करोगे ना। कुछ आपसे पराया हो तभी तो आपको हानि देगा ना। आसक्ति कैसे करोगे किसी ऐसी चीज से जिसका आपसे भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो असली बात है वह कामना का और राग का और द्वेष का लोप ही है। उसी चीज तक आने के लिए बाकी सारी बातें कही जा रही, और जो दुख की समस्या है ना, यह सदा रही है। अष्टवक्र हो कि बुद्ध हो, महावीर हो, जितने हमारे संतगण हुए हैं, सबने दुख की समस्या को ही तो समझना चाहा है और उसी से मुक्ति पानी चाहिए। जो भी हमारे जीवन का दुख है
उसे हमें समझना है। अगर आप पश्चिम में जाएं तो आप शोपेनहावर को ले, नीत्शे को ले, तो उनका सीधा वक्तव्य है जीवन चाहना है दुख सहना है ना। जीवन चाहना है और चाहना है दुख सहना। मतलब अगर आप जीवन की चाहत रखते हैं तो वो चाहना ही दुख सहना है। तो वो ही बात वहाँ भी है कि जीवन दुख है। जीने का मतलब ही है कामना। कोई पल नहीं होता जब श्वास चल रही हो और कामना ना चल रही हो, और कामना का मतलब ही होता है दुख। तो उससे मुक्त कराना है। अब कैसे मुक्त कराए? उसको मुक्त कराने का यही तरीका है कि तुमको बताया जाए कि तुम जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो वो तुम ही हो। उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा कि जैसे कोई आदमी अपने हाथ को चबाकर अपना पेट भरना चाहे, हो सकता है क्या? बताओ, कोई आदमी भूखा है और वो अपना ही हाथ चबाए तो क्या उससे उसका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तुम जिस चीज़ से अपनी कामना पूर्ति करना चाह रहे हो वह चीज़ तुम ही हो, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो तुम कामना से मुक्त हो सको, इसके लिए दर्शन को फिर इतना विस्तार लेना पड़ा, तुम्हें ये बताने के लिए कि जिसकी तुम कामना कर रहे हो वह कामना क्यों नहीं फलित होने वाली। क्योंकि बाहर तुमसे भिन्न कुछ है ही नहीं। जो तुमसे भिन्न कुछ नहीं है तो बाहरी दुनिया तुमसे क्या जोड़ देगी जो तुम इतना आसान्वित फिर रहे हो। समझ में आ रही है बात? यह तो यह उसी समस्या के समाधान के लिए सारी बातें हैं। कामना की समस्या है। देखो, सत रज तम के तुम पुतले, है ना। हमने पहले भी बात की है कि हम किससे बने हैं? सत रज तम, है ना। हमारे जितने तीनों गुण होते हैं, तीनों गुण से मिलके ही हमारा जीवन बनता है। सत रज तम, तो उसी सत रज तम से सारा संसार, और चाहिए तुम्हें कुछ ऐसा है जो सत रज तम से परे हो, तीनों गुणों से परे हो। मतलब हम भी तीनों गुणों से बने हुए हैं और जो बाहर का संसार दिखता है वो भी तीनों गुणों से ही बना है। किससे? सत रज और तम से। तो बताओ संसार से मिलेगा क्या? संसार में जो कुछ भी है वह है तो मूलतः उसी प्रकृति का ना, जिस प्रकृति के तुम हो। ऐसे भी देखो, देखने का एक दूसरा तरीका दे रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तो भी दुनिया में तुम्हें वह नहीं मिल सकता जो तुम्हारे आध्यात्मिक ताप को शीतल कर दे, है ना। जो तुम्हारे आध्यात्मिक ताप को शीतल कर दे, मतलब जो तुम्हें शांति, आनंद, मुक्ति चाहिए, उसे शीतल करने वाली चीज तुम्हें बाहर नहीं मिलेगी। कपड़े मिल जाते हैं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, कुतर्क मत करने लगना कि अच्छा इसका मतलब दुनिया में कुछ मिल ही नहीं सकता। नहीं, रोटी दुनिया से मिलेगी, कपड़े दुनिया से मिलेंगे, पैसे दुनिया से कुछ मिल ही नहीं है, मतलब पैसे दुनिया से मिल जाते हैं। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा है, ठीक है ना। कुतर्क मत करने लगना कि अच्छा इसका मतलब है दुनिया में कुछ मिल ही नहीं सकता। तो आपको रोटी, कपड़े, पैसे वो दुनिया से ही मिलेंगे। तुम्हें किसी का साथ सानिध्य चाहिए, वह भी तुम्हें दुनिया से ही मिलेगा। पुरुष हो तो तुम्हें स्त्री की देह चाहिए, वह भी तुम्हें दुनिया से मिलेगी। यह सब चीज़ें ठीक है, यह मिल जाती हैं। अष्टवक्र गीता उनके लिए है जो यह जान गए हैं कि इन सब चीज़ों से काम चल नहीं रहा है, उन्हें कुछ आगे का चाहिए। उनको कहा जा रहा है कि अगर आगे का कुछ चाहिए तो वह दुनिया में नहीं मिलेगा। बहुत भटको नहीं, भटकने से नहीं मिलता, भटकने से नहीं मिलेगा। हाँ, अब कोलंबस मिला होता अष्टवक्र से तो कोलंबस को थोड़ी बोलते कि भटको नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कोलंबस को जो चाहिए था वह तो दुनिया में ही मिलेगा। कोलंबस को जो चाहिए वह तो मिल जाएगा उसको दुनिया में। तो अष्टवक्र कोलंबस को कुछ बोलते ही नहीं। वो कहते हैं बेटा अभी तुम छोटे हो बहुत, जब तुम्हें अमेरिका मिल जाएगा और उसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम गलती कहाँ पर कर रहे हो, तब बताऊंगा, है ना। तो जिसे अभी दुनिया में ही लगता है कि चैन मिल जाएगा, उसके लिए ये ज्ञान नहीं है। लेकिन जिसे दुनिया में भटक लिया है, सब कुछ करके देख लिया है लेकिन चैन नहीं मिल रहा है, उसके लिए फिर चैन यहाँ मिलता है ना। तो तुम गलती कर रहे हो अपने आप को बहुत गंभीरता से लेने में। तुम सोच रहे हो तुम हो, तुमने अपने आप को कुछ मान ही लिया है। तुम ना तो वह हो जो तुम सोच रहे हो तुम हो, और ना ही तुम कुछ और हो। तुम एकदम कुछ नहीं हो, और कुछ नहीं कि तुम्हारी जो कल्पना होगी तुम वह भी नहीं हो, है ना। ना तो तुम वो हो जिसको अभी तुमने मान्यता दे रखी होने की, ना तुम ना होने की तुम्हारी जो कल्पना होगी वो हो। तो तुम अपने खोपड़े के भीतर अपनी पूरी दुनिया चला रहे हो, चलाए रहो, उससे तुम्हारा खोपड़ा ही खराब होता है बस।
और एक क्षण आता है जब यह बात बिल्कुल प्रकाशित हो जाती है, एकदम समझ में आ जाती है, तब फिर यही होता है कि मुझसे उठा हुआ यह विश्व मुझ में ही लय हो गया। विश्व मयेव लयमेष्यति, है ना, यह विश्व मुझ में ही लीन हो गया। अब इसके प्रति मुझ में स्पृहा का, राग का भाव नहीं रहा, और जब वो भाव नहीं रहता तो फिर विश्व से आप एक सहज संबंध बना पाते हो। जब तक आप में कामना है तब तक विश्व धोखा है, जब कामना नहीं है तो विश्व में सहजता है। मतलब ये पूरी दुनिया जो है, जो विश्व है ना, इससे आप तभी सही रिश्ता बना पाओगे, सहज रिश्ता बना पाओगे, जब आपकी कामना नहीं होगी, जब आप कुछ पाना नहीं चाहोगे। अगर आप कुछ पाना चाहते हो ना, तो कामना तो पहली बात पूरी नहीं होगी, और अगर पूरी हो गई तो वो आपको बेचैन कर देगी, चैन नहीं मिलेगा, है ना। तो विश्व है, लेकिन फिर भी ना कह सकते हो है, ना कह सकते हो नहीं है। निर्भर इस पर करता है कि तुम कितने हो। जैसा तुम्हें दिख रहा है उसके साथ सहज नहीं हो सकते। हो सकता है सहजता का अर्थ ही यही है कि विश्व शून्य हो गया, अब हम सहज है विश्व के साथ, तो उसमें बहुत तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है कि तब क्या होगा, सहजता में विश्व कितना बचेगा, कैसा होगा, वह सोचने की बहुत बात नहीं है। जब तुम सहज हो जाओगे ना, उसके बाद तुम्हारी दुनिया कैसी होगी ये सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना क्या है कि तुम सहज कैसे होगे, और सहज कैसे होगे जब तुम्हारी कामना खत्म होगी। और कामना खत्म कैसे होगी, जब ये जान जाओगे कि जो मेरे भीतर है वही बाहर है, वो मुझे कुछ दे नहीं सकता। अगर दे देता तो अभी तक चैन हो जाता। चैन क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें बाहर से चैन मिल ही नहीं सकता। तो चुनाव तो फिर करना पड़ेगा आचार्य जी, चुनने का तो वो कैसे चुने। हो सकता है कि चुनने की आवश्यकता ना पड़े, दिनचर्या में भी कुछ चुन रहे हैं, तो हो सकता है सारा चुनाव तभी तक करना पड़ता हो जब तक वह स्थिति ना आ जाए मुक्ति की, है ना। हम अभी जैसे हैं वैसे ही रहते हुए हम सवाल करते हैं कि जब हम सहज हो जाएंगे उसके बाद हम चुनाव कैसे करेंगे। तो जब आप सहज हो जाओगे ना, तो चुनाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले आप उस प्रक्रिया से गुजरो तो सही, मतलब गुजरने से पहले ही हम पूछ रहे कि उसके बाद की स्थिति कैसे होगी। पहले आप उस तक पहुंचो, उसके बाद की स्थिति आपको पूछना नहीं पड़ेगा। सब सहज, सहज का मतलब फिर आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। और उस स्थिति में आने के बाद तुम चुनाव से भी मुक्त हो जाओ। हो सकता है सहजता इसी को कहते हो कि मृत से हो गए, कुछ नहीं चुनना पड़ता, अब जो होता है बस होता है, चुनकर नहीं किया, हो गया। लेकिन जब तक वह स्थिति नहीं आती तब तक चुनने की बड़ी भारी जरूरत है। हाँ, तो वह तो अभी चुनो ही फिर, और अभी यह चुनाव करना है कि अपने आप को कम से कम गंभीरता से लो, है ना। चुनाव क्या करना है कि अपने आप को महत्व कम देना है, गंभीरता से कम लेना है, क्योंकि अभी आप जिस चीज को बहुत महत्व दे रहे हो ना, उसका महत्व आपको पता चलेगा कि है ही नहीं। तो कुछ नहीं होना मतलब यही है कि नहीं हूं, बस उसका विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यह देख लो कि जैसे हो वहाँ क्या खेल चल रहा है, वो आवश्यक है सोचना। मतलब आप जहाँ भी अभी हो वहाँ पे क्या खेल चल रहा है, ठीक है, उसे समझ लो, उसे जान लो। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं लेकिन अभी ये सुनकर ही अच्छा लग रहा है, सुनकर तो वैराग्य हो गया एकदम ऐसा, लेकिन फिर बाहर गए, फिर बाहर वही सब, मतलब हमेशा का प्रश्न है यह तो कि फिर वही सब कुछ दिख रहा है, और वही हम जैसे हैं वैसे ही सब कुछ दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि बाहर अष्टवक्र को लेकर जाओ ना, मतलब अभी आप यहाँ हो तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो ये सारी चीजें छोड़ देते हो, आप इसको साथ लेकर निकलो। बाहर जाने में इतने क्यों आतुर हो जाते हो कि जो कुछ असली है वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर जाते हो, जहां जाना है वहां जाओ, अष्टवक्र को लेकर जाओ, है ना। तो यहाँ पे अभी हम समझेंगे कि अष्टवक्र को लेकर जाओ का मतलब क्या है, कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं ना, इस ज्ञान को हमें साथ लेकर जिंदगी में चलना है ना। आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं, क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है। विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है, और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं।
और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।